प्यारे बच्चों, आज हम गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत एक प्रश्न जो हल करने वाले हैं वो प्रश्न है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां तथा आरवां पद क्रमशः a, b तथा c हो तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। अगर प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है और उसका पीवां पद a दिया हुआ है, क्यूवां पद b दिया हुआ है तथा आरवां पद c दिया हुआ है। यहाँ पे क्रमशः का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इस गुणोत्तर श्रेणी में हमें पहला पद और सार्वनुपात ये मानना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल में पहले से ही r और a ये देख रहे होंगे आप, और हम पहला पद जनरली a मानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का और सार्वनुपात r मानते हैं। तो क्योंकि ये इस प्रश्न में पहले से ही हैं तो हमें प्रथम पद और सार्वनुपात a और r के स्थान पे कुछ और मानने होंगे। तो मान लीजिए, माना दी गई गुणोत्तर श्रेणी का दी गई गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x तथा सार्वनुपात y है। हमने प्रथम पद x मान लिया और सार्वनुपात y है ये मान लिया। जो इसमें दिया गया है, दिया है पीवां पद a दिया है, अर्थात हम लिख सकते हैं TP बराबर a। क्यूवां पद b दिया है तो TQ बराबर b लिख सकते हैं। आरवां पद c दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं TR बराबर c। जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है TP बराबर a, तो TP बराबर a है। इसका मतलब क्या है, TP की जगह पे हम लिख सकते हैं x y की पावर p माइनस 1। हम जानते हैं कि Tn किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ये बराबर होता है a r की पावर n माइनस 1, जहाँ a प्रथम पद एवं सार्वनुपात r है। लेकिन यहाँ पे a की जगह पे जो प्रथम पद है वो x है तो ये x आ जाएगा। सार्वनुपात r ना होके y है तो y आ जाएगा, और यहाँ पे n की जगह पे हम p रखेंगे तो ये बन जाएगा TP की जगह पे x y की पावर p माइनस 1 इक्वल टू a। इसको समीकरण 1 मान लिया। इसी तरीके से इसी प्रकार जब TQ बराबर b, ये TQ बराबर b दिया हुआ है तो इससे मिल जाएगा x इंटू वाई की पावर q माइनस 1 बराबर b, ये दूसरा। तथा जब TR बराबर c तो इससे मिल जाएगा हमें x y की पावर r माइनस 1 बराबर c। ये समझ गए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 समीकरण आए हैं हमारे पास। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। तो इसमें जैसा कि हमें मालूम है ऐसे सवालों में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड हम सिद्ध कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है a की पावर q माइनस आर। अब समीकरण 1 में a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू है x
वाई की पावर p माइनस 1, तो यहाँ पे a की जगह पे x y की पावर p माइनस 1 रख देंगे हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे a की वैल्यू रखी है x y की पावर p माइनस 1, लेकिन यहाँ a की पावर q माइनस r है, तो इसका मतलब इस पूरे की पावर q माइनस r रहेगा इनटू b की पावर r माइनस p है। समीकरण 2 में b का मान दिया हुआ है x y की पावर q माइनस 1, तो यहाँ पे b के स्थान पे हम लिख देंगे x y की पावर q माइनस 1, लेकिन पूरे की पावर r माइनस p है, तो हम इसको लिख देंगे पूरे की पावर r माइनस p। अब देखिए इनटू c की पावर p माइनस q है। समीकरण 3 में c का मान दिया हुआ है x y की पावर r माइनस 1, तो ये रख दिया। अब यहाँ c ना होकर के c की पावर p माइनस q है, हमने अभी सिर्फ c का मान रखा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा p माइनस q। ये हो जाता है, देखिए एक्स वाई की पावर p माइनस 1 पूरे की पावर q माइनस r है, तो इसका मतलब ये होगा कि x की पावर q माइनस r होगा, साथ ही y की पावर p माइनस 1 पूरे की पावर q माइनस r होगा। इसी तरीके से x की पावर r माइनस p होगा तथा y की पावर q माइनस 1 पूरे की पावर r माइनस p होगा। ये ध्यान रखना होगा, इनटू x की पावर p माइनस q होगा, और इसी प्रकार से y की पावर r माइनस 1 और पूरे की पावर p माइनस q होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये p माइनस q है। अब देखिए ये क्या होता है, ये हो जाएगा x की पावर q माइनस r इंटू वाई की पावर, यहाँ देखिए y की पावर p माइनस 1 पूरे की पावर q माइनस r है। हमें ये फार्मूला मालूम है कि x की पावर m पूरे की पावर n हो, अगर ये देखिए x की पावर m पूरे की पावर n हो अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n, तो वो वाला फार्मूला इसमें लगा दीजिए, ये बन जाएगा y की पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r इंटू एक्स की पावर r माइनस p लिख दिया, और फिर से वही y की पावर क्या हो जाएगा, y की पावर हो जाएगा q माइनस 1 इंटू r माइनस p। इसी तरीके से x की पावर p माइनस q आ जाएगा, और फिर से y की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q आ जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए x की पावर q माइनस r, जो x की घात वाले पद हैं वो साथ में लिख लीजिए। x की पावर q माइनस r, मैंने बताया x की घात वाले पद वो साथ में लिखने हैं, तो x की पावर q माइनस r, दूसरा x की घात वाला ये है इंटू x की पावर r माइनस p, और तीसरा x की पावर p माइनस q है। और उसी प्रकार से y की घात वाले एक साथ लिख लीजिए, तो y की पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r इंटू y की पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p, और इसी तरीके से y की पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ये लिख दिया हमने। अब देखते हैं क्या आता है। अब हम लिखेंगे LHS बराबर,
इससे पहले वाली लाइन में आया था x की पावर q माइनस आर इंटू एक्स की पावर r माइनस पी इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला या एक घातांक का नियम होता है, वो फिर से याद रखना है। और वो घातांक का नियम होता है कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n ये होता है बराबर x की पावर m प्लस n के। तो यहाँ पे लगाइए घातांक का नियम ये वाला, तो ये बन जाएगा यहाँ पे x की घात वाले x की पावर q माइनस आर, एक्स की पावर r माइनस पी इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू। ये मैंने तीनों x की घात वाले साथ लिखे हैं। तो इनमें जब घातांक का नियम लगाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। अब बारी आती है y की। इसी तरीके से y की घात वाले भी 3 हैं, तो इसमें भी वह यही वाला नियम लगाएंगे। तो ये बन जाएगा y की पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू r माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू, r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। अब देखिए ये बन जाता है बराबर x की पावर, यहाँ पे देखिए प्लस का q माइनस का q माइनस का r प्लस का r माइनस का p प्लस का p, तो x की पावर 0 आ जाएगा। और y की पावर देखिए क्या आता है, यहाँ पे y की पावर में जो ये 3 पद हैं इनको आपस में, जैसे पहला पद ये मिलके बना हुआ है p माइनस 1 और q माइनस r से, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर। इसी तरीके से जो अगले पद में q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्यू आर माइनस क्यू पी को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं माइनस आर प्लस पी। और इस तरीके से तीसरा आर पी या पी आर एक ही बात है, आर इंटू क्यू माइनस का आर इंटू क्यू, आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है, तो हमने क्यू आर लिख दिया और माइनस का पी और प्लस का क्यू बराबर x की पावर 0 इंटू वाई की पावर देखते हैं क्या बचता है, प्लस का पी क्यू है और माइनस का पी क्यू है, माइनस का पी आर है, प्लस का पी आर है, माइनस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का आर माइनस का आर प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर प्लस का पी माइनस का पी। तो ये आ गया y की पावर भी 0। अब हमें मालूम है कि x की पावर 0 का मान होता है 1 और y की पावर 0 का मान भी होता है 1। तो 1 इंटू 1 ये आ गया 1। तो LHS ये लेके चले थे और ये जो 1 आता है ये राइट हैंड साइड है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि a की पावर q माइनस आर इंटू बी की पावर r माइनस पी इंटू सी की पावर p माइनस क्यू ये 1 के बराबर